वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 8 बोलों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 9th नंबर का जो बोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, भंते जीव का लक्षण क्या है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, उवोग लक्षणो जीवः, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग जीव का लक्षण है। जिसके अंदर ज्ञान और दर्शन होता है वो जीव होता है। जिसमें ज्ञान और दर्शन ये 2 क्वालिटी होती है, परसेप्शन एंड नॉलेज, ये 2 जिसमें क्वालिटी होती है वो जीव होता है। यदि ज्ञान और दर्शन को निकाल दिया जाए तो जीव और अजीव उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। जीव का लक्षण है, उपयोग लक्षण है। ज्ञान और दर्शन जीव में होंगे ही, कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सभी जीवों के क्षोभसम एक जैसा नहीं होता है। किसी का क्षोभसम बहुत ज्यादा होता है, उसका उपयोग यानी उसका नॉलेज अधिक होगा, और जिसका क्षोभसम कम होता है, मंद होता है, उनमें नॉलेज कम होगा। जैसे एक इंद्रिय जीव है, सबसे कम नॉलेज उनमें होता है, और हाईएस्ट लेवल का नॉलेज मनुष्य को होता है, क्योंकि मनुष्य ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शेष कोई भी जीव संसार में ऐसे नहीं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हो। तो हाईएस्ट लेवल का उपयोग मनुष्य को ही होता है। अब प्रश्न है, उपयोग किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत दीपिका आचार्य तुलसी ने लिखी है, उनमें उन्होंने डेफिनेशन की है, चेतना व्यापार उपयोग। उपयोग का डेफिनेशन क्या है? चेतना व्यापार उपयोग। चेतना का जो व्यापार है, चेतना यानी आत्मा, सोल की जो व्यापार यानी एक्टिविटीज है, प्रवृत्ति है, उसको उपयोग कहा जाता है। तो चेतना की प्रवृत्ति क्या हो सकती है? ज्ञान और दर्शन, ये 2 चेतना की प्रवृत्ति होती है। यानी जीव वो होता है जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग करता है। तो चेतना की जो ज्ञान दर्शनात्मक जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, उसको उपयोग कहा जाता है। जानने के 2 माध्यम होते हैं, एक सामान्य रूप से हम जानकारी करते हैं, एक विशेष रूप से हम जानकारी करते हैं। जो विशेष हम स्पेशल जो हम नॉलेज करते हैं वो है साकार उपयोग, जिसमें स्पेशल इंक्वायरी की जाती है, इसमें क्या क्या हो सकता है। डिफरेंट वेज से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो ज्ञान होता है, और जनरल हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, सामान्य जो जानकारी करते हैं, वो दर्शन होता है। विशेष जानकारी कैसे होगी? जैसे एक तो है दर्शन, एक है ज्ञान। तो ज्ञान में तो हम विशेष जानकारी, स्पेशल नॉलेज करेंगे, एक एक चीज की हम जानकारी करेंगे। दर्शन में तो हम केवल जनरल नॉलेज करेंगे, स्पेशल नॉलेज इसमें नहीं होगा। सपोज अभी यहाँ पे जैसे निशा बैठी है, तो मैं निशा को पूछूं, तो निशा अभी क्या चल रहा है? निशा बोलेगी, अभी समणी जी क्लास चल रही है, बस उतना सा उसने बोला, वो हो गया दर्शन। अब पूछेंगे कि उस क्लास में, और किसी व्यक्ति सामने वाले को इंक्वायरी करनी होती कि उस क्लास में कौन कौन है, किस सब्जेक्ट पे चल रही है,
सारी जो जानकारी वो निशा जानकारी करेगी, इंक्वायरी करेगी कि क्लास में जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, और उसके साथ साथ 25 बोलों की क्लास चल रही है। 25 बोल के अंतर्गत भी 9th नंबर का जो बोल है उसकी चर्चा चल रही है। जो पूरी आपने इंक्वायरी करके जो स्पेशल आपने जानकारी की वो तो हो गया ज्ञान। जस्ट आपने जानकारी की क्लास चल रही है वो हो गया दर्शन। केवल सामान्य आपको जानकारी हुई, प्राइमरी जो जानकारी हुई वो तो हो गया दर्शन। स्पेशल आपने जो जानकारी की वो हो गया आपका उपयोग। तो उपयोग यानी ज्ञान। तो साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। जो साकार उपयोग होता है उसका संबंध ज्ञान से होता है, यानी इस ज्ञान में स्पेशल हम नॉलेज करते हैं। और जो अनाकार उपयोग है, जो दर्शन है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? अनाकार उपयोग। इसमें कोई आकार नहीं होता है, जस्ट केवल जानकारी होती है कि बस ये चीज है, लेकिन क्या है वो पूरा उनको नॉलेज नहीं होता है। तो सामान्य जो हम जानकारी करते हैं, प्राइमरी जो जानकारी करते हैं वो तो होता है दर्शन। और स्पेशल हम जो जानकारी करते हैं, स्पेशल हम जो नॉलेज करते हैं वो होता है ज्ञान। तो वो 2 प्रकार का है उपयोग, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। जो साकार उपयोग है वो 8 प्रकार का है, 5 ज्ञान 3 अज्ञान। जो अनाकार उपयोग है वो 4 प्रकार का है, 4 दर्शन। दर्शन 4 है और ज्ञान है, 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान है और 4 दर्शन है। टोटल है उपयोग के 12 प्रकार। तो उपयोग आपको पता चल गया। उपयोग का मतलब होता है जो चेतना का, जो आत्मा का जो व्यापार है, आत्मा की जो प्रवृत्ति है, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शनात्मक जो आत्मा की प्रवृत्ति है वो होता है उपयोग। तो 5 ज्ञान है। तो सबसे पहले हम एक एक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला ज्ञान है मति ज्ञान। ये मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, यानी डायरेक्ट आत्मा से इनका नॉलेज नहीं होता है। तो मति ज्ञान हमें कैसे होता है? इंद्रिय और मन की सहायता से। इंद्रिय यानी हमें मति ज्ञान करना है, यानी कोई हमें जानकारी करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंद्रिय और मन। 5 इंद्रिय और मन के सपोर्ट से जो हमें नॉलेज होता है वो होता है मति ज्ञान। इंद्रियां क्या होगी? सामने जो सब्जेक्ट है उसको ही जान पाएगी, इसीलिए उसको परोक्ष कहा गया। यानी बाद में जो आत्मा के माध्यम से नहीं जान पाती है, इंद्रियों के सपोर्ट से और मन के सपोर्ट से जो नॉलेज होता है वो होता है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। इसमें भी ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का जब क्षोभसम होता है, अधिक क्षोभसम होता है तो ज़्यादा मति ज्ञान होता है, यानी समझ ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। यदि हमारा ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभसम कम होता है या मंद होता है तो जल्दी से बात समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है, एक व्यक्ति को समझने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब मति ज्ञान है उसका है वो ठीक नहीं है, यानी उसका जो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभसम है वो मंद है, तेज नहीं है, इसीलिए उसको समझ में जल्दी नहीं आता है। तो मति ज्ञान कैसे होता है? 5 इंद्रिय मन के सपोर्ट से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान केवल सेल्फ होता है, अपने लिए ही बेनिफिट होता है, उसको दूसरे उससे कोई लाभ नहीं ले सकते हैं मति ज्ञान से। और मति ज्ञान का ही एक भेद है जाति स्मृति ज्ञान। तो जाति स्मृति ज्ञान से लगभग कहा जाता है जितने भी हम संगी भाव करते हैं 900 भाव लगभग जान सकते हैं। जाति स्मृति ज्ञान से जो जो हमने संगी भाव किए हैं वो 900 भाव तक हम जान सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है श्रीमद् राजचंद्र। श्रीमद् राजचंद्र को लगभग 900 भावों का उनको पास्ट लाइफ का ज्ञान हुआ था। तो मति ज्ञान का ही भेद है जाति स्मृति ज्ञान। जब विशेष क्षोभसम होता है ज्ञान और दर्शन का तब हमें क्या होता है? जाति स्मृति ज्ञान होता है। या हमारा मोह शांत होता है, हमारे जो
थॉट्स हैं प्योर होते हैं, भाव प्योर होता है, तब हमें पास्ट लाइफ का भी ज्ञान हो सकता है, जिसको हम जाति स्मृति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान के कई प्रकार हैं। तो मति ज्ञान के 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह का मतलब है कुछ है, बस उतना सा आपको जस्ट हुआ, लेकिन क्या है वो आपको पता नहीं चला। ईहा में आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अवाय में आपका डिसीजन हो जाएगा बस यही है। धारणा में आपके मस्तिष्क में वो प्रिंट हो जाएगा, यही होना, यही होगा। उसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सपोज देवेंद्र भाई सोए हुए हैं, नैनाबेन जगा रहे हैं कि देवेंद्र भाई उठ जाइए, सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, आप जागिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार वो आवाज लगाते हैं, अब जाग जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। तब उनके कान के अंदर जो हमारे शब्द हैं उसके बहुत सारे पुद्गल उनके कान में जाते हैं, बहुत सारे शब्द के पुद्गल कान में जाते हैं। पूरा कान है वो उन पुद्गलों से, शब्दों के पुद्गलों से भर जाता है। तब उनको लगता है कि कुछ मतलब कोई आवाज़ लगा रहा है। अब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नैनाबेन ने आवाज़ लगाई, लेकिन उनके मन में ये हो रहा है कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। प्राइमरी थोड़ा सा नॉलेज हुआ, तो स्पष्ट नहीं हुआ ये, क्योंकि ये जो अवग्रह 2 प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। जिसमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है वो होता है व्यंजनावग्रह, और अर्थावग्रह में स्पष्ट नॉलेज होता है वो होता है अर्थावग्रह। तो अभी उनको जस्ट इतना सा उनको फील हो रहा है कि मुझे आवाज़ कोई लगा रहा है। अब वो ट्राई करेंगे कि आवाज़ किसकी होनी चाहिए, ये आवाज़ किसकी होनी चाहिए, ऐसे वो ट्राई कर रहे, वो हो जाएगा ईहा। अब ट्राई करते करते उनको पता चलता है कि ऐसी वॉइस तो नैनाबेन की है, तो उन्होंने एकदम श्योर हो गए वो कि ये वॉइस तो नैनाबेन की ही है। ऐसे देवेंद्र भाई श्योर हो गए, तो वो हो गया अवाय। और उसके बाद जब कभी भी ऐसी वॉइस सुनेंगे, ऐसी आवाज़ सुनेंगे, तो उनके ब्रेन में वो संस्कार प्रिंट हो गए हैं कि ऐसी वॉइस तो नैनाबेन की ही होती है। वो हो गया धारणा। धारणा है वो लंबे समय तक चलती है, बाद में बताने की जरूरत नहीं। जब कभी भी ऐसी आवाज़ आएगी तो वो अपने आप समझ जाएंगे ये तो आवाज़, ये वॉइस नैनाबेन की ही है। अवग्रह में तो प्राइमरी हमें ज्ञान हुआ, यहाँ में हमने चेष्टा की कि यह किसका होना चाहिए, किसके शब्द होने चाहिए। अवाय में हम श्योर हो गए कि ये सारा शब्द नैनाबेन का ही है, और धारणा में हमारे संस्कार थे वो ब्रेन में प्रिंट हो गए, ऐसी वॉइस तो इनकी ही होती है, नैनाबेन की ही होती है। वो हो गया मति ज्ञान के 4 प्रकार हो गए: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह के 2 भेद हो गए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, अर्थावग्रह में स्पष्ट ज्ञान होता है कि हाँ ऐसे ये शब्द होते हैं, इसके शब्द हैं, तो वो हमें ज्ञान हुआ। ये मति ज्ञान होता है, मूक होता है, इसमें शब्द की लिखावट नहीं होती है, वो सेल्फ होता है, अपने को ही काम आता है, दूसरे को कोई बेनिफिट मति ज्ञान से नहीं होता है। व्यंजनावग्रह, इसमें थोड़ा स्पष्ट ज्ञान होता है, जैसे स्पर्श किया, टच किया तो पता चला, रस यानी जीभ पे आपने कुछ वस्तु रखी तो आपको पता चला कि हाँ ये शुगर का टेस्ट है। स्मेल, आपके नाक में स्मेल आई फ्लावर्स की, आपको पता चला कि ये रोज फ्लावर्स हैं, इसकी ये स्मेल होनी चाहिए। श्रोत्र, आपके कान में जब शब्द गए तो शब्द का ज्ञान हुआ। ये स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों का होता है। व्यंजनावग्रह स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोतेंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है व्यंजनावग्रह। ये जो अर्थावग्रह हैं, तो अर्थावग्रह स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, इन 6 का होता है, और व्यंजनावग्रह होता है वो 4 का होता है। तो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है अर्थावग्रह।
तो इसमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, स्पर्श से आपको पता चल गया, ये पानी आपको टच किया तो पता चल गया कि ये कोल्ड है या हॉट है। रसन आपने जैसे जीभ पे आपने चीनी रखी, शुगर रखी, आपको पता चल गया इसका टेस्ट स्वीट है। घ्राणेंद्रिय आपके नाक में एकदम स्मेल गई फ्लावर की, तब आपको पता चल गया, एकदम स्पष्ट पता चल गया इसमें। चक्षु से आपने देखा, आंखों से देखा, तो देखने से आपने देखा, दूर से ही देख लिया आपने, ये माउंटेन है, ट्री है, तो चक्षु से आपने जानकारी कर ली। और श्रोत्र यानी कान के माध्यम से आपके जो शब्द गए, तो वो आपने जानकारी कैसे की? श्रोत्र के माध्यम से। मन से आपने चिंतन किया, यह मन से भी हम दूर दूर वस्तु का भी चिंतन कर सकते हैं। एक बार तो मन के माध्यम से हम दूर दूर की वस्तु का भी हम चिंतन कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे भी हम भारत का भी चिंतन कर सकते हैं, भारत में क्या क्या हो रहा है। तो अर्थावग्र है वो 4 इंद्रियां यानी 5 इंद्रिय और मन का 6 का होता है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी 5 इंद्रिय और एक मन, इनमें प्राप्यकारी अप्राप्यकारी कितनी हैं? प्राप्यकारी का मतलब है जिनका सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, वो प्राप्यकारी होती हैं। जिनका शब्द के साथ, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, वो अप्राप्यकारी होती हैं। तो प्राप्यकारी कौन सी है? तो कान, नाक, जीभ और त्वचा। क्योंकि डायरेक्ट शब्द का जो भी सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कान के अंदर जब शब्द जाएगा तब हमें सुनाई देगा, नाक में स्मेल जाएगी तब हमें हमें पता चलेगा ये स्मेल अच्छी है या नहीं है। और जीभ में आपने जीभ के ऊपर कोई आपने वस्तु रखी, सपोज आपने शुगर रखी या स्वीट मिठाई रखी, कोई भी चीज़ रखी, तब आपको पता चलता है कि ये जो स्वीट है बहुत ही टेस्टी है या खराब है। जब जीभ के ऊपर रखेंगे तब पता चलेगा, दूर से नहीं पता चलेगा। वैसे त्वचा आप टच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हॉट है या कोल्ड है या स्निग्ध है या रुक्ष है, हेवी है या वेटलेस है, वो टच करने से पता चलता है। इनका सीधा सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? कॉन्टेक्ट होता है। किस किस का? कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनका डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन होता है, कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए वो प्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी कौन है? आँख और मन। आँख के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं जाता है, आँख तो दूर से ही वो देख लेती है, ट्री है, ये माउंटेन है, दूर से उसने देख लिया, दूर से ही वो जान सकती है। आँख भी जान सकता है और मन से भी हम दूर दूर की कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो मन के अंदर भी कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं जाता है, कॉन्टेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट का, और आँख के अंदर भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाता है। आँख दूर से ही नॉलेज कर लेती है, मन दूर से ही वस्तुओं का नॉलेज कर लेता है। इसलिए आँख और मन है, ये दोनों क्या है? अप्राप्यकारी हैं। डायरेक्ट इनका सब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इसलिए अप्राप्यकारी है। और कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनका डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए प्राप्यकारी हैं। नेक्स्ट है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान की चर्चा कंप्लीट होगी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब है जिससे शब्द अर्थ का संबंध जाना जाता है। शब्द का और अर्थ, वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो सब श्रुत ज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं।
श्रुत ज्ञान की डेफिनेशन है जो शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जो जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान है। सुन करके भी हम जान सकते हैं, पढ़ करके भी हम जान सकते हैं और चिंतन करके भी हम जान सकते हैं, वो श्रुत ज्ञान होता है। संकेत के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, वो होता है श्रुत ज्ञान। श्रुतानुसारी सुन करके, पढ़ करके, चिंतन करके वो जो जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान होता है। और श्रुत ज्ञान से हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों का हम ज्ञान कर सकते हैं। चिंतन करके, पढ़ करके, सुन करके हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों का ज्ञान कर सकते हैं। जबकि हम मति ज्ञान से हम वर्तमानवर्ती जो होते हैं पदार्थ उनका हम ज्ञान कर सकते हैं। तो श्रुति ज्ञान सेल्फ में भी यूजफुल है और दूसरों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि श्रुति ज्ञान के माध्यम से वो दूसरों को समझा सकता है। मति ज्ञान वाला व्यक्ति वो खुद समझ जाता है लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं सकता है। कभी कभी हम पूछते हैं आपको क्लास कैसे लगी, सामने जी क्लास तो बहुत अच्छी लगी, हम समझ गए, लेकिन समझा नहीं सकते। समझ गए वो तो हो गया मति ज्ञान, लेकिन जो समझाने की जो कला है, जो एक्सप्लेन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो होता है श्रुति ज्ञान। तो श्रुति ज्ञान आपको समझ में आ गया। जो सुन करके, पढ़ करके, संकेत के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो श्रुति ज्ञान होता है। और श्रुति ज्ञान में अक्षर होते हैं और मति ज्ञान में अक्षर कुछ नहीं होता है। मति ज्ञान होगा वो वहाँ पे श्रुति ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ श्रुति ज्ञान होगा वहाँ मति ज्ञान अवश्य ही होगा। तो श्रुति ज्ञान मति पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान के साथ ही श्रुति ज्ञान होता है। मति ज्ञान तो अकेला भी हो सकता है, उसके साथ श्रुति ज्ञान की होना कोई जरूरी नहीं है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि यानी लिमिटेशन, ज्ञान यानी नॉलेज, जिसमें लिमिटेशन के साथ जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होता है वो डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से होता है। इसमें 5 इंद्रिय मन के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। और अवधि ज्ञान के माध्यम से हम रूपी पदार्थ को जान सकते हैं। रूपी यानी जो हम आंखों से देख सकते हैं वैसे पदार्थ को हम जान सकते हैं, वो होता है अवधि ज्ञान। इससे हम अरूपी पदार्थ यानी आत्मा है, जीव है, उनको हम नहीं जान सकते हैं। अवधि ज्ञान से जो डायरेक्ट हम जो मूर्त पदार्थ होते हैं आत्मा के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन जो मूर्त हैं, जो दिखाई दे सकते हैं, वैसे पदार्थ को हम जान सकते हैं। यानी दूर से भी जान सकते हैं, जैसे लवण समुद्र कितना दूर है, नारकी स्वर्ग कितने दूर है, उनको भी अवधि ज्ञान वाला जान सकता है। तो अवधि ज्ञान लिमिट के साथ होता है और आत्मा के माध्यम से होता है, डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ पे इंद्रिय और मन के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अवधि ज्ञान किसी को बड़ा भी होता है, किसी को छोटा भी होता है। तो अवधि ज्ञान वो केवल रूपी पदार्थ को जानेगा। और एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है आने के बाद कभी जाता नहीं है, वो अप्रतिपाती होता है। एक अवधि ज्ञान होता है कि मैं यहाँ पे बैठूंगी तब इस चेयर पे होगा, जैसे चेयर से उठ के जाऊंगी तो अवधि ज्ञान भी चला जाएगा, वो छोटा अवधि ज्ञान होता है। तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अपनी आत्मा की कितनी प्योरिटी है, जितनी प्योरिटी होती है उतना क्षोभसम हमारा ज्ञान और दर्शन का बढ़ता है। जितना क्षोभसम अच्छा होता है उतना अवधि ज्ञान भी हमारा अच्छा होता है। तो अवधि ज्ञान का संबंध आत्मा से है, उनका संबंध मन और इंद्रियों से नहीं है, और केवल रूपी पदार्थ को ही जान सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जो ज्ञान होता है, रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, बिना सपोर्ट, इंद्रिय और मन के सपोर्ट के बिना आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय भी ऐसे तो बड़ा है, पूरे लोक को भी वो जान सकता है, लोक में क्या क्या हो रहा है
उन रूपी पदार्थ को वो सब जान सकता है। जैसे आनंद श्रावक थे, उनको बहुत बड़ा अवधि ज्ञान हुआ था, वो लवण समुद्र को भी जान पा रहे थे, प्रथम नारकी में क्या हो रहा है, ऊपर देवलोक में क्या हो रहा है, सौधर्म देवलोक में, वो भी सारा जान पा रहे थे। तो अवधि ज्ञान से हम काफ़ी जान सकते हैं। नेक्स्ट है मन परे ज्ञान। तो मन परे ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है जिसमें इंद्रिय और मन का सपोर्ट नहीं चाहिए, बिना सपोर्ट से हम आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट ज्ञान करते, वो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जिसमें इंद्रिय और मन का सपोर्ट चाहिए वो होता है परोक्ष ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन का सपोर्ट चाहिए। लेकिन अवधि ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें भी इंद्रिय मन नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। वैसे मन पर ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें भी इंद्रिय मन का सपोर्ट नहीं चाहिए, ये भी डायरेक्ट होता है। ये मन पर ज्ञान किसको होता है? मुनि को ही होता है, श्रावक को मन पर ज्ञान नहीं होता है। जो तीर्थंकर होते हैं, जब तक वो दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके पास अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जैसे वो मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही सबसे पहले तीर्थंकर को मन पर ज्ञान होता है। और ये मन पर ज्ञान जिसके पास होता है वो किसको जान सकता है? समनस्क जीव यानी जो संगी जीव हैं। संगी यानी जिसके पास मन है, जिसके पास मन है उनके अंदर जो जो भाव चल रहे हैं, जो जो थॉट्स चल रहे हैं, जो जो विचार चल रहे हैं, उन सबको वो डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से जान सकता है। वो होता है मन पर ज्ञान। तो मन पर ज्ञान वाला मुनि चारों गतियों के जीवों में जो संगी जीव हैं, उन सबके मन की अवस्थाओं को वो जान सकता है। तो संगी जीव कौन कौन से हैं? नरक गति के जीव संगी ही होते हैं, उनके मन होता है। और देव गति के जीव भी संगी होते हैं, उनके पास भी मन होता है। और मनुष्य के पास जो मनुष्य संगी हैं, समूर्छि मनुष्य वो असंगी होते, लेकिन जो संगी मनुष्य यानी गर्भ से जो उत्पन्न हुए वो संगी मनुष्य होते, उनके मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं उनको भी वो जान सकते हैं। जो तिरंज पंचेंद्रिय होती है, लाइक स्पेरोट है, सांप है, एलिफेंट है, हॉर्स है, कई सारे जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उनके मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, अभी वो क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ जान सकते हैं। तो चारों गतियों में जो संगी जीव हैं, जिसके पास मन है, उनकी मन की अवस्थाएं क्या क्या चल रही है, वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ मन पर ज्ञानी जान सकते हैं। अवधि ज्ञान के कंपेयर में मन पर ज्ञान है वो विशुद्ध होता है और अधिक प्योर होता है। यद्यपि जो मन पर ज्ञान है उनका क्षेत्र कितना है? जो 2.5 दीप के अंदर जो संगी मनुष्य हैं यानी संगी जीव हैं, उनके मन के भावों को ही जान सकता है, उनके मन के भावों को ही वो पढ़ सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान है उसके कंपेयर में थोड़ा विशुद्ध कम है, मन पर ज्ञान ज़्यादा विशुद्ध है। यद्यपि क्षेत्र तो अवधि ज्ञान का ज़्यादा है। अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में हो सकता है और मन पर ज्ञान तो केवल मनुष्य को ही होता है, वो भी मुनि को ही होता है, 6ठे गुण स्थान में ही होता है। इससे पहले मन पर ज्ञान नहीं होता। इसका क्षेत्र लिमिट है मन पर ज्ञान का, फिर भी मन पर ज्ञान विशुद्ध है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर होता है, फिजिशियन डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। फिजिशियन डॉक्टर होता है वो भी कान का, आँख का, नाक का, वो सारा ट्रीटमेंट करता है, सब कुछ जानता है। लेकिन एक होता है स्पेशलिस्ट होता है आँख का, आई स्पेशलिस्ट होता है। तो आई स्पेशलिस्ट यद्यपि उसका क्षेत्र बहुत लिमिट है, वो केवल आई के बारे में ही जान सकता है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट करेगा, जो भी वो हमारा जांच करेगा, तो वो क्या करेगा, एकदम बारीकी से करेगा, बहुत ही अच्छी तरह से वो क्या करेगा, हमारी जांच करेगा, आंखों की जांच बहुत अच्छी तरह से करेगा। इसीलिए वो भले उसका ज्ञान लिमिट है, वो केवल आँख के बारे में ही जानता है, आँख का स्पेशलिस्ट है। तो जैसा वो
जितना ट्रीटमेंट वो आँखों का वो स्पेशलिस्ट कर पाएगा उतना फिजिशियन नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्पेशलिस्ट का महत्व है। यद्यपि उसका नॉलेज तो लिमिट है, फिर भी क्षेत्र भी लिमिट है, फिर भी जो स्पेशलिस्ट होता है उनका महत्व होता है, फिजिशियन का उतना महत्व नहीं होता है। जैसे अवधि ज्ञान है, उनका क्षेत्र तो बड़ा है, चारों गतियों की जीवों को हो सकता है, लेकिन मन परिज्ञान केवल मुनि को होता है, छठे गुण स्थान में होता है। फिर भी उनका क्षेत्र लिमिट होने पर भी ये स्पेशल है, विशिष्ट है मन परिज्ञान। नेक्स्ट है केवल ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का जो ज्ञान होता है वो होता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में किसी की, क्योंकि अवधि ज्ञान में भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अवधि ज्ञान है वो केवल रूपी पदार्थ को जान सकता है, और मन परिज्ञानी केवल मन जो संगी मनुष्य संगी जीव है उनके भावों को जान सकते हैं, उनके थॉट्स को जान सकता है। लेकिन जो केवल ज्ञान है ये इसमें भी मन और इंद्रियों की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, आत्मा के माध्यम से, डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से जो होता है। और इस ज्ञान में जितने भी संसार में जितने भी पदार्थ है, विजिबल या इनविजिबल जो भी है, उन सबको वो जान सकता है। अवधि ज्ञान में तो केवल जो विजिबल पदार्थ थे उनको ये जान पा रहे थे, लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है उसके आगे दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान बस लास्ट ज्ञान है, हाईएस्ट ज्ञान है, हाईएस्ट नॉलेज है केवल ज्ञान। इस ज्ञान के माध्यम से हम विजिबल इनविजिबल जो भी हैं उन सभी पदार्थों को हम डायरेक्ट जान सकते हैं। आंख बंद करके भी आप पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है यदि केवल ज्ञान हो गया तो हम जान सकते हैं। हमारे अंदर भी केवल ज्ञान है, लेकिन अभी हमारे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का आवरण है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। ये मनुष्य भाव में हमें ऐसी साधना करनी है कि हमें जल्दी केवल ज्ञान हो, इस भाव में ना हो तो नेक्स्ट भाव में हो, लेकिन हमें जल्दी केवल ज्ञान हो, वैसा हमें पुरुषार्थ करना है। हमारे आत्मा पे जो कर्म का जो कवर्ड आया हुआ है उसको हमें क्या करना है, यहाँ कम करने की कोशिश करना है, ताकि ऐसी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया इसका मतलब मोक्ष हमारा श्योर है। केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? केवल ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय जो होता है, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का कंप्लीट क्षय हो जाता है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होगा तो दर्शन केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। तो केवल ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, वो आने के बाद जाता नहीं है। शेष चार ज्ञान है। फर्स्ट चार ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, ये चार क्षोपसम है, यानी वो आने के बाद जा सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान है वो आने के बाद जाएगा नहीं, वो हमेशा हमेशा, यहाँ से हम मोक्ष भी चले जाएंगे तो केवल ज्ञान रहेगा। यद्यपि अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है, ऑन द वे ट्रेवलिंग चल रही है जीव की, यहाँ से निर्वाण हो रहा है मोक्ष। जैसे भगवान महावीर स्वामी का यहाँ से निर्वाण हुआ, अभी वो मोक्ष नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ट्रेवलिंग चल रही है। उस समय भी केवल ज्ञान होता है, उस समय केवल दर्शन नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान तो उस समय भी होता है। और जैसे ही वो मोक्ष पहुँच जाते हैं उस समय उनके पास केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही होता है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तो मोक्ष में ही होता है। केवल ज्ञान तो मतलब केवल दर्शन संसारी जीव में जो अरिहंत बन गए हैं, जिन्होंने घाती कर्म को क्षय कर लिया है, उनको भी होता है। और जब वो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध बनने के बाद भी केवल ज्ञान केवल दर्शन रहते हैं। जो अभी महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान है, उन सबके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है। तो केवल ज्ञान आने के बाद बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सारे ज्ञान इसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं। अलग से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान की जरूरत नहीं होती। ज्ञान तो एक ही है, लेकिन
हमारे आवरण आ गए। जैसे आपके घर में आपने क्या किया, आपके पास सपोज विंडो है, आपके घर में जैसे जितने भी दरवाजे हैं, विंडो सब कुछ है, आपने विंडो खोला तो विंडो से थोड़ा सा प्रकाश हुआ, वो मति ज्ञान हुआ। फिर आपने गेट खोला तो आपका श्रुत ज्ञान हुआ, ज़्यादा प्रकाश आ गया। और अवधि ज्ञान, आपने जितने भी दरवाजे थे सारे ओपन कर दिए तो वो हो जाएगा आपका अवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञान हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, ऊपर की जो छत थी उसको भी आपने उड़ा दिया तो डायरेक्ट जो सन का प्रकाश आ रहा है, एक वो हो जाएगा केवल ज्ञान। यानी हमारी जो थोड़ा ज्ञान हुआ वो तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, और थोड़ा और अधिक ज्ञान हुआ वो हो जाएगा अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान। लेकिन पूरा आवरण जितना भी कर्मों का आवरण था वो ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का वो सारा आवरण कवर्ड था, वो एकदम हट गया, क्लीन हो गया। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हमें प्राप्त हो गया। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन वो होते हैं विजिबल इनविजिबल यानी मूर्त अमूर्त सभी पदार्थ को, सभी पर्यायों को जान सकता है, वो होता है केवल ज्ञान। अज्ञान 3 है, ज्ञान है 5 और अज्ञान है 3। प्रश्न हो सकता है अज्ञान 3 और ज्ञान 5 ऐसा क्यों? आपको पता है ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? पात्र का भेद है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उनका ज्ञान, उनके पास जो नॉलेज है वो ज्ञान कहलाएगा। भले ही वो सीए नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़ा भी ज्ञान है वो भी ज्ञान कहलाएगा। एक व्यक्ति सीए है, डॉक्टर है, लेकिन वो मिथ्यात्वी है तो वो उसका जितना भी नॉलेज है वो सब अज्ञान ही कहलाएगा, उसका नॉलेज सब अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। यद्यपि ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम नॉलेज है, पात्र का अंतर है। एक पात्र है सम्यक्त्वी का, एक है पात्र मिथ्यात्वी का। मिथ्यात्वी के पास जो भी नॉलेज होगा वो सब कुछ अज्ञान कहलाएगा, और सम्यक्त्वी के पास जो भी ज्ञान होगा वो ज्ञान कहलाएगा। पात्र का अंतर है, वो कोई भी अंतर नहीं है। तो जैसे एक बोतल होती है शराब की बोतल, उसमें आपने शरबत डाल दिया, लेकिन शराब की बोतल के संगत से हम उसको क्या बोलेंगे? शराब की बोतल लेके आओ। यद्यपि है शरबत, फिर भी हम शरबत में कोई अंतर नहीं है, शरबत तो वही सेम है, लेकिन पात्र का भेद है। वैसे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वो भी ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के क्षोभम से होता है, वैसे ही मति अज्ञान श्रुत अज्ञान भी ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के क्षोभम से ही होता है। नॉलेज में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन पात्र का भेद है। सम्यक दर्शी का ज्ञान तो ज्ञान कहलाएगा, मिथ्यात्व का ज्ञान है तो अज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान 5 और अज्ञान 3 क्यों? क्योंकि जो ज्ञान होता है वो सम्यक दर्शी को ही होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन है वो सम्यक्त्वी जीव को ही होता है। मिथ्यात्वी को मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अज्ञान 3 है, ज्ञान 5 है और अज्ञान 3 है। क्योंकि सम्यक्त्व होगा उसको ही मन पर ज्ञान होगा। केवल ज्ञान भी किसको होगा? जो सम्यक्त्वी होगा उसको ही केवल ज्ञान होगा। तो मिथ्यात्वी को तो मन पर ज्ञान भी नहीं हो सकता है और केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता है, इसलिए अज्ञान 3 और ज्ञान 5 है। बस अंतर कुछ भी नहीं है, बस पात्र का भेद है। जो डेफिनेशन मति ज्ञान की थी सेम डेफिनेशन इसकी भी है कि इंद्रिय और मन के सपोर्ट से जो जानता है, यानी इंद्रिय और मन की सहायता से, जिस सहायता से जो हम जान पाते हैं वो होता है मति अज्ञान। और श्रुत अज्ञान भी जो पढ़ करके सुन करके शब्द और अर्थ का जो हम नॉलेज करते हैं वो होता है श्रुत अज्ञान। जो ज्ञान था वही अज्ञान हो जाएगा, बस पात्र का अंतर है, डेफिनेशन सेम है। विभंग अज्ञान भी इंद्रिय और मन के सपोर्ट के बिना आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो होता है विभंग अज्ञान। जो नारकी में जो जीव मिथ्यात्वी है उनका ज्ञान विभंग अज्ञान कहलाएगा, जो सम्यक्त्वी है उनका ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाएगा। वैसे ही देवगति में भी अवधि ज्ञान होता है और नारकी में भी होता है, लेकिन मिथ्यात्वी है वो विभंग अज्ञान हो जाएगा, सम्यक्त्वी है तो
अवधि ज्ञान हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, बस पात्र का भेद है और कुछ भी भेद नहीं है। नॉलेज में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्षोभसम से ही हो रहा है। दर्शन चार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसमें भी प्रश्न हो सकता है, दर्शन ज्ञान 5 है, दर्शन 4 है, क्योंकि मन पर ज्ञान है वो स्पेशल मन की अवस्थाओं को ही जानता है। विशिष्ट जो होती है, स्पेशल जो मन की जो पर्याय होती है, मन में जो थॉट्स हमारे चलते रहते हैं, स्पेशल संगी जीवों के मन की विशिष्ट पर्यायों को ही जान सकता है। तो विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, वो ज्ञान होता है। स्पेशल जानने वाला कभी वो दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। तो इसीलिए वो स्पेशल एक एक चीज को बारीकी से वो जान सकता है, इसीलिए वो दर्शन नहीं हो सकता है। मन परिज्ञान, मन परिज्ञान मन की विशिष्ट अवस्थाओं को जानता है, इसीलिए मन पर दर्शन नहीं होता है। इसलिए दर्शन 4 ही होता है। चक्षु दर्शन यानी आंखों के माध्यम से जो हम सामान्य जानकारी करते हैं, जनरल जानकारी करते हैं। जब चक्षु दर्शनावणी कर्म का क्षोभसम होता है, तब हमें चक्षु दर्शन से हम क्या है, सामान्य जानकारी कर सकते हैं। अचक्षु दर्शन से हम आंख को छोड़ दो, शेष जो 4 इंद्रियां हैं, टच है, टेस्ट है, स्मेल है और हमारा जो सुनने का श्रोत्र ईयर और मन, उनके माध्यम से जो भी हम ज्ञान करते हैं वो होता है अचक्षु दर्शन। सामान्य जानकारी होती है, इसमें स्पेशल जानकारी नहीं होती है। और अचक्षु दर्शन में आंखें नहीं, आंख के माध्यम से नहीं, बिना आंख के माध्यम से भी हम ज्ञान कर सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति अंधेरे में है, वो आम खा रहा है, लेकिन उसको टेस्ट का भी पता चलता है, टच का भी पता चलता है और स्मेल का भी पता चलता है और उसको पता भी चलता है, मतलब वो अंधेरे में बैठा हुआ है तो भी वो सुन भी सकता है। तो अचक्षु दर्शनावणी कर्म का जब क्षोभसम होता है, तब हम 4 इंद्रिय और मन के माध्यम से सामान्य जानकारी कर सकते हैं। अवधि दर्शन, जब अवधि दर्शनावणी कर्म का क्षोभसम होता है, तब हम इंद्रिय और मन के सपोर्ट के बिना आत्मा के माध्यम से हम जो सामान्य जानकारी करते हैं वो अवधि दर्शन होता है। पहले अवधि दर्शन होता है, फिर अवधि ज्ञान होता है। वैसे ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञानावणी कर्म का जब जो दर्शनावणी है, केवल दर्शनावणी, तो दर्शनावणी कर्म का जब क्षय होता है, इसमें क्षोभसम नहीं, इसमें क्षय होता है, तब हमें केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी केवल दर्शन में हम सामान्य जानकारी करते हैं और केवल ज्ञान से हम विशिष्ट जानकारी करते हैं। ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। तो 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। और उसके बाद अब कुछ अंतर प्रश्न है, इस शरीर, स्पर्शेंद्रिय, काय बल और काय योग में क्या अंतर है। एक तो हमारी बॉडी है, एक स्पर्शेंद्रिय टच है हमारे पास, एक काय बल है और काय योग, उसमें चारों में क्या अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो बॉडी है वो कैसे बनती है, औदारिक वर्गणा के जितने भी पुद्गल होते हैं, वर्गणा 8 है, उसमें एक वर्गणा है औदारिक वर्गणा। औदारिक वर्गणा के माध्यम से हम जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमें दिखाई देता है, वो होता है बॉडी। जैसे आप देख रहे हैं, एक मैन खड़ा है, एक हॉर्स खड़ा है, औदारिक शरीर है इनके पास, क्योंकि मनुष्य तिरंज के पास औदारिक शरीर होता है। औदारिक वर्गणा से पूरी बॉडी बनी है, वो हमें दिखाई दे रही है, दोनों की बॉडी, तो वो होता है शरीर। और स्पर्शेंद्रिय क्या होता है, स्पर्श का अनुभव, फील है, वो पूरी बॉडी कर सकती, पूरी बॉडी में स्पर्शेंद्रिय होती है। मतलब स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से हम फील कर सकते हैं ये कर्कश है, कठोर हार्ड है या एकदम सॉफ्ट है, इससे हमें ये वेटलेस है या बहुत हेवी है, ये हॉट है या कोल्ड है। सारा नॉलेज हमें किससे होता है, स्पर्शेंद्रिय से होता है। और काय बल, ये शरीर को प्रवृत्त करने वाली शक्ति है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो काय बल के माध्यम से करते हैं। जिसका काय बल स्ट्रोंग होता है
वो ज़्यादा एक्टिविटीज कर सकता है और हेवी चीज़ों को भी उठा सकता है। और काय योग होता है, उससे हम हलन चलन की जो प्रवृत्ति करते हैं, आपने 8वां बोल जब सुना था, काय योग कब होता है कंप्लीट, जब हमारी जो शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो जाती है तब काय योग बनता है। जो हलन चलन की जो प्रवृत्ति करते हैं, औदारिक शरीर से जो हलन चलन की प्रवृत्ति करते हैं वो औदारिक काय योग हो जाता है। वैक्रिय शरीर से जो हलन चलन की प्रवृत्ति करते हैं वैक्रिय काय योग हो जाता है। आहारक शरीर से जो भी हम हलन चलन की प्रवृत्ति करते हैं वो आहारक काय योग हो जाता है। और कार्बन काय योग तो जब ट्रेवलिंग जीव करता है उस समय होता है या केवली समुद्घात के समय होता है। इस प्रकार इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। इस प्रकार हमारा ये 9वां बोल है, तो हमने इस 9वें बोल को हमने सुना, पढ़ा। अब इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद समझना है यह है कि हमारे अंदर भी केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान है, तो उस केवल ज्ञान को हम कैसे अवेकन कर सकते हैं, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो केवल ज्ञान हमारे सबके अंदर है। हम सोचते हैं ये केवली, हम भी केवली बन सकते हैं, केवल ज्ञान है, लेकिन वो आवरण आया हुआ है। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का ऐसा कवर्ड है, उस कवर्ड को हमें क्या करना है, कम करना है। उसके लिए हम क्या करें, स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं उतना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम बढ़ता जाता है, जिससे हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता जाता है। कई लोग बोलते हैं याद नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है तो स्वाध्याय करो। जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता जाएगा। अभी तो क्षय नहीं होगा तो क्षोभसम तो बढ़ता जाएगा। जितना क्षोभसम बढ़ेगा मेमोरी पावर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। उसके लिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में लर्न करें। स्वाध्याय तो कर लिया, लेकिन आप लर्न नहीं करेंगे, बाई हार्ट नहीं करेंगे, आपको कोई पूछेगा आप बोलेंगे हाँ पुस्तक में तो है, लेकिन समझिए याद नहीं, पुस्तक देख को मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं, ये 25 बोल तो बहुत इजी है, तो हम टिप्स पे याद कर सकते। छोटे छोटे बोल हैं और उन बोलों को सीख करके हमारे भीतर क्या है, तत्वों के प्रति रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, और सम्यक दर्शन होने से ही हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। हमें तत्व ज्ञान से कहाँ जाना, आत्मज्ञान की ओर प्रस्थान करना है, यानी आत्मा का साक्षात्कार करना है। आत्मा का साक्षात्कार कब हो सकता है, जब केवल ज्ञान हो सकता है। आज का बोल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें केवल ज्ञान हमारे अंदर है, अब हमें उसको जागृत करना है। बाकी के बोल तो दूसरे की जानकारी दे रहे थे, गति इतनी होती है, जाति इतनी होती है, काया इतनी होती है, इंद्रियां होती है, और योग में मन वचन काय की प्रवृत्ति बताई थी। लेकिन यहाँ तो आत्मा की प्रवृत्ति, ज्ञान और दर्शनात्मक जो आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा का जो व्यापार है वो उपयोग है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और दर्शन में रमण करते रहें, फालतू चीज़ों में हमारा समय व्यस्त न करें। हमें ज्ञान और दर्शन में ही हमारा समय ज़्यादा बीते, यानी स्वाध्याय करते रहें, शुभ भावों में रहें, जिससे हमारा ज्ञान है वो इंक्रीज होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भीतर जो केवल ज्ञान बैठा हुआ है उसको भी हम साधना करके, घाती कर्म का क्षय करके उसको भी हम प्रकट कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।